मैं आपको बता दूं ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्या होगा। क्या होगा? चिड़िया है ना, चिड़िया जी। के पास सारी खबर होती हम्म। है। तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ये होगा कि फॉरेन फंडिंग हुई है, एक। दूसरा, ये फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड थी, ये होनी नहीं चाहिए थी। हम्म। तीसरी ये कि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया पूरा। हम्म। चौथा ये कि उसके अकाउंट्स नहीं दिए गए। पांचवा ये कि उसको छुपाया गया। हम्म। और छठा ये कि कम से कम इतने करोड़ या अरब रुपए की घपले हैं। जी। ये तो सारी चीजें पहले भी स्टैब्लिश हो गई हैं, अब वो फॉर्मल तरीके से स्टैब्लिश हो जाएंगी। उसके बाद आएगी कि जी सजा क्या देनी है। हम्म। वो केस जाएगा गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रेकमेंड करती है। उसके बाद जो एक्चुअल केस जो रेफरेंस बनाती है एडमिनिस्ट्रे गवर्नमेंट। हाँ, जी। वो फिर बनाती है हुकूमत। हम्म। तो जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो अगर ये जो भी मर्जी कहते, इमरान खान ने तो अपने अपने खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करनी थी ना। तो हम्म। इसलिए मेरा ख्याल है उस वक्त भी वो चुप करके बैठे रहे, के फायदा क्या है। अब ये सूरत हाल है कि अब वो आएगा फैसला। उसमें ये फाइन ये करेंगे कि जी इतने अरब रुपए इनके जो थे, जो पकड़े गए हैं, वो फाइन होगा, वो डिपॉजिट करें, क्योंकि वो इलीगल फंडिंग थी। हम्म। और मेरा ख्याल है कोई बैन वैन नहीं होगा, कोई खान साहब के ऊपर ठा करके कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये होगा, फाइन होगा और वार्निंग होगी और इस किस्म की कुछ चीजें होंगी। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाएगी। उसके बाद हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या केस बनाती है, और वो केस बना के फिर अगर इससे ज्यादा उन्होंने बैन करानी है पार्टी को, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, पूरी पूरी एविडेंस लेके, और सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी पड़ेगी। अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हॉल अप नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं उनके खिलाफ केस कर सकती, ये डरती है कि केस करेंगे और इसने कहा कि मैं नहीं आता, कर लोगी करना ये, तो फिर इसको गिरफ्तार करने जाएंगे तो खून खराबा हो जाएगा। ऐसे हम्म। पागल लोग ने वो सारे शोर पा देंगे, लड़ हम्म। पेंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये हम्म। तो बिल्कुल उसी किस्म की सिचुएशन हुई भी है कि अगर आप मौलाना को पकड़ते हैं और मौलाना के जो लोग हैं वो कहेंगे ले ऐसी तैसी थोड़ी, जी। या आप टीएलपी के बंदों को पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी आप ले गए हमारे बंदे, हम आ रहे हैं आपके पीछे। हम्म। तो अब मुल्क के अंदर तो ये हालात है कि यानी इदारे रियासत स्ट्रांग के नहीं है, इदारे, हाँ रियासत के शख्सियात इदारे फारग ताकतवर है। हैं। हाँ। हाँ, रियासत के इदारे फारग हो चुके हैं। हम्म। और पहले तो ये होता था ना कि जी फौज आ गई, फौज आ गई, सब दौड़ गए दौड़ गए जी। दौड़ गए। तो मतलब है कि इस किस्म की सूरत हाल है, तो कौन इस कुएं के अंदर कूदना चाहेगा और जी। खून खराबे की जिम्मेदारी लेना चाहेगा। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली जब मुल्क टूटने को आते हैं, या मुल्क बदनाम होने को आते हैं, या गिरने को आते हैं, तो इसी किस्म के माहौल होता है। और इसकी जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान की है, जिसकी हम्म। वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। अगर 4 साल पहले इलेक्शन ना की जाती और हस्ब मामूल ये चीज चलती, तो शायद हम यहाँ ना पहुंचते। मगर अब हम क्या कह सकते हैं, अल्लाह ना खैर सकते। बिल्कुल। जिस सूरत हाल ऐसी है जिसमें जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, वन वे और दी अदर, असली न्यूट्रलिटी, ये नहीं कि चुप करके बैठे रहे। जी। न्यूट्रलिटी आज के जमाने में, न्यूट्रलिटी ये है कि ना नून लीग की साइड ले, ना इमरान खान की साइड ले, मगर हम्म। ऐसा एक माहौल क्रिएट करें जिसके अंदर सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर इलेक्शन चाहते हैं, और आप भी चाहती हैं और मैं भी चाहता हूं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। पंजाब में भी इलेक्शन हो, केपी में भी इलेक्शन हो, सिंध में भी इलेक्शन हो, और बाकी जगह पे भी इलेक्शन हो, बलूचिस्तान में भी इलेक्शन हो, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जाए, और सब जगह सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, अवाम की राय ले ली जाए टोटलिटी में। तो ये तो अभी हो नहीं रहा है एस्टेब्लिशमेंट। जब तक ये माहौल ऐसा क्रिएट नहीं होगा, तो ये कंफ्यूजन रहेगी, और नून लीग को समझ नहीं आएगी आना है या जाना है, करना है या नहीं करना। क्योंकि वो ये तो नहीं करेगी कि जी वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां वो बिल्कुल वाइप आउट, और अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ियां मारनी शुरू कर दे, चाकू मारने शुरू कर दे अपने, ताकि इमरान खान साहब उसका फायदा ले लें। ऐसे नहीं होता। अब आप आइए, आपने जो अगला सवाल पूछा, जो जावेद साहब जो बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बातें हैं नवाज शरीफ साहब के पास, जो ये समझते हैं कि अगर वो बात कर दें तो बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। ऐसी बात नहीं होती। मेरा ख्याल है जावेद साहब थोड़ा सा जरा जज्बाती हो रहे हैं, और थोड़ा सा ड्रामा भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इमरान खान के पास है या नवाज शरीफ साहब के पास है, जिसके साथ पता नहीं क्या क्या हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये जो बात है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं आपको आज कह रहा हूं कि आज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर दे, या एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो रियासत के इदारे हैं, वो सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कर दें, तो और सारे मुल्क में इलेक्शन हो जाए, तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होगा। उसका मतलब ये होगा
एक तो इलेक्शन कमीशन को ये जो अटैक कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसको खत्म किया जाए, इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए और ये उसके ऊपर अटैक आनी बंद हो। दूसरी चीज ये है कि अगर इमरान खान को लाडला बनाया हुआ है, जो अभी तक बनाया हुआ है, मतलब ना इलेक्शन कमीशन, ना अदालतें, कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, और लाडला है ना, और सही कहते हैं जावेद साहब, लाडला है, तो फिर नवाज शरीफ को भी छोटा सा लाडला बना लें या इनकी लाडलापन को खत्म करें। अच्छा, अब इनकी लाडलापन को खत्म करने का एक मतलब तो ये है कि अगर ये इनके लिए खुली छुट्टी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी वापसी की इजाजत होनी चाहिए, और वापसी के भी ये नहीं कि गिरफ्तार करके कोर्ट लखपत पा दे, फिर उनको भी इजाजत होनी चाहिए, मरियम को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो भी कैनवस करें, वो भी आजाद होकर बाहर चले, निकले, अवाम के पास जाए, अपना मौकफ पेश करें। अगर इमरान खान कर सकता है तो इनको भी इजाजत होनी चाहिए, डार साहब को भी इजाजत होनी चाहिए कि इनकी पूरी पार्टी फिर इनको इजाजत होनी। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये मतलब है जी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के दो मतलब है, सब जगह पे इलेक्शन हो, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में भी हो, केपी में भी हो, सब जगह जी। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वापस आके अपनी पार्टी को लीड करें, और कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो नून लीग के ऊपर भी और उनके लीडर्स के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बातें चल रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे, मेरी इतला के मुताबिक भी वो बिल्कुल सूटकेस पैक करके तैयार होकर बैठे हुए। अच्छा। जैसे आपने पहले सुना था कि डार साहब आ रहे हैं, फिर सुना नहीं आ रहे। हाँ। ये मामला जो मामला अटका हुआ है, हाँ, वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की एश्योरेंस नहीं मिल रही। अच्छा। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की एश्योरेंस मिल जाए तो ये सारा मुल्क असूलों पे वापस चला जाए, और असूल यही है कि सारे मुल्क में इंतखाब हो एक ही वक्त हो जैसे पहले होते थे, और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन उनको प्रोटेक्ट करे, और एस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की अफवाज जो है, उनके अम्ब्रेला के नीचे ये सब कुछ हो, ताकि कोई धांधली ना हो, किसी किस्म की कोई चीज ना हो, और ये RTS ये वो सब चीजें भूल जाएं, और आप न्यूट्रलिटी, असल न्यूट्रलिटी शो करें। और अगर इन दोनों पार्टीज में से आगे किसी ने रूल करना है, 100 बिस्मिल्लाह, मगर गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड। और जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, उस वक्त तक उसको लाडला ही अगर समझा जाएगा, और यहाँ इसी किस्म के प्रॉब्लम्स चलेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, और उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो फिर कैसे जाके इलेक्शन। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।